नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी, एक ऐसा शो जो कल के बाजार की यानी आने वाले कल के बाजार की आपकी कराता है एडवांस में तैयारी। और यहां पर हम आपको देते हैं एक ऐसी राय जिसके जरिए जब आप कल बाजार में उतरें तो आपको आसानी होगी इंडेक्स स्तरों पर सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति बनाने में। और इसमें आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको गाइड करते हैं दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट। और इसी कड़ी में इसके साथ ही हम आपके सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं और आपको आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब मिलते हैं। याद रखिए, इकलौता शो है मार्केट बंद होने के बाद जहां पर आपको सवालों के जवाब दिए जाते हैं, लेकिन थोड़ा तरीका जुदा है। यानी जो कल आपने YouTube पर सवाल पूछे थे उसके जवाब आज दिए जाएंगे। आज जो आप सवाल पूछेंगे आने वाले शोज में आपको जवाब दिए जाएंगे, यानी शुक्रवार के शो में। याद रखिए, गुरुवार को कल की तैयारी नहीं होता है, शुक्रवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं अगले हफ्ते की तैयारी। तो आज जो आप सवाल पूछेंगे उसका आंसर मिलेगा शुक्रवार को। तो इसके अलावा बहुत सारे अहम सेक्टर्स पर भी बात होगी, स्टॉक पर भी बात होगी। चर्चा में मैं शामिल करूंगा हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल्स के तेजस शाह साहब इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आज की इस शो में आपका मार्गदर्शन करेंगे। तेजस, बहुत बहुत वेलकम, आपका समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाजार में तीसरा दिन तेजी की हैट्रिक, बाजार के बेहतरीन ट्रेंड्स नजर आए। निफ्टी देखिए, थोड़ा बहुत हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से एक प्रेशर एक वक्त पे नजर आया, लेकिन उसके बावजूद बाजार बंद होने तक 73 अंकों की बढ़त के साथ 22,900 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी में करीब 400 अंकों का उछाल हमें देखने को मिला। आईटी और एफएमसीजी को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी सेक्टर में आज खरीदारी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में जैसा हमने बताया लगभग 400 अंकों की तेजी। आज जरा मार्केट ब्रेथ लेकर आइए। मार्केट ब्रेथ भी देखिए, 2225 शेयर ऐसे थे हरे निशान में आज कारोबार करते नजर आए और 494 शेयर ऐसे थे जो कि आज डिक्लाइन यानी जिन पर दबाव देखने को हमें आज नजर आया। तो मार्केट ब्रेथ भी काफी शानदार, हर दिन के साथ और ज्यादा सुधरता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, सबसे अहम बात कि आज मिड कैप और स्मॉल कैप यानी ब्रॉडर मार्केट को अगर देखें तो वहां पर भी पिक्चर जबरदस्त थी। दोनों इंडेक्स 2.5% तक चढ़कर बंद हुए। और आप देखिए, इसके जो दिग्गज प्लेयर थे, पीबी फिनटेक जो कि न्यू एज कंपनियों में एक अग्रणी प्लेयर है, स्कॉट्स क्यूबोटा, प्रेस्टीज एस्टेट, स्टरलाइट टेक, इन सभी में 5 से 9% तक की तेजी हमें देखने को मिली। आज के अगर हम निफ्टी के टॉप गेनर्स को देखें तो 4% चढ़कर श्रीराम फाइनेंस बंद हुआ। एचडीएफसी लाइफ लगभग 3.25% की यहां पर तेजी देखी। अपोलो हॉस्पिटल यहां पर लगभग 3% चढ़कर बंद हुआ। टाटा स्टील, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक में 2.25 से 2.5% तक की तेजी हमें देखने को मिली। दबाव कहां था? टेक महिंद्रा, आईटी सेक्टर पर आज प्रेशर पूरा था। टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, आप देखिए एचसीएल टेक, सभी पर आज हमें दबाव देखने को मिला। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब हमें सीधा बताइए कि ये जो बाजार आज नजर आया है, जहां पर हम एक वक्त पे देख रहे थे कि ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ था बाजार, थोड़ी मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली थी, लेकिन फिर से बाउंस बैक किया बाजार ने, 22,900 के स्तर को थामने में कामयाब रहा है। यहां से आपको क्या नजर आ रहा है? क्या बाजार में ये जो रैली है जारी रह सकती है? आपको लगता है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है? गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। देखिए, निफ्टी में हमने पिछले 3 दिन से लगातार रैली देखी है और निफ्टी ऑलमोस्ट 550 पॉइंट की बढ़त देखी है पिछले 3 दिन से। और आज इवनिंग में जो है एफओएमसी की मीट है जो इंटरेस्ट रेट के डायरेक्शन के बारे में बताएंगे ग्लोबली। तो एक ग्लोबल फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा अपने मार्केट को। आज इवनिंग में जो हिसाब से डिसीजन आता है उस हिसाब से मार्केट कल के सत्र में गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है। बट टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक मार्केट अभी एक अहम रेजिस्टेंस के करीबन आ गया है। फरवरी मंथ में हमने ऑलमोस्ट 1800 पॉइंट की फॉल देखी थी निफ्टी में, और उसके बाद मार्च में हमने ऑलमोस्ट निचले स्तरों से 900 से 1.5 पॉइंट की बढ़त देखी है। तो अभी बाजार जो है एक इंपॉर्टेंट हर्डल के करीबन आ गया है। 23,100 के करीबन एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। 50 दिन की मूविंग एवरेज है। प्लस इसका जो 1800 पॉइंट का फॉल आया था उसकी जो 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी करीबन 23,100 के करीबन आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर यहां से कोई रैली आती है तो ऊपरी स्तरों से फॉर टाइम बिंग मुनाफा वसूली हो सकती है और मार्केट थोड़ा यहां से ऊपरी स्तरों से प्रेशर आ सकता है।
तो ये है राय इंडेक्स स्तरों पर आपको मिलती हुई। एक चीज बताइए तेजस, अब आप कल के बाजार में जाहिर सी बात है कि हमें तमाम तरीके से एफएमसी पे तो नजर रखना ही होगा, लेकिन कल के बाजार में अगर कोई सेक्टर जिस पे निवेशकों को नजर रखनी चाहिए, जिस पे कहीं ना कहीं लगता है कि एक बेहतर ट्रेंड्स दिखा सकता है, तो वो आपके नजरिए से कौन सा होगा? देखिए, मैंने कई बार आपकी चैनल पे भी बताया कि मेटल एज अ सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है। मेटल सेक्टर ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया था 5 मार्च को, और करंटली निफ्टी मेटल इंडेक्स है वो जो करीबन 9150 के करीबन चल रहा है। तो यहाँ से भी हमें लग रहा है कि मेटल इंडेक्स 9600 तक जा सकता है, जो उसका एक मेजर हर्डल है। तो करीबन 400 पॉइंट्स टू 500 पॉइंट्स की अप मूव देख सकते हैं मेटल इंडेक्स में। करीबन 4 to 5% रैली हो सकती है फ्रॉम करंट लेवल्स ऑल्सो। तो जो टॉप स्टॉक्स है मेटल सेक्टर में जो हमें टेक्निकली काफी अच्छे लग रहे हैं वो है जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और हिंडाल्को। तो अगर ये सब स्टॉक्स में कोई हल्की सी गिरावट आती है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है ये सब स्टॉक आपको आने वाले दिनों में 5 से 10% की रैली दिखा सकते हैं। तो मेटल सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है टेक्निकली। मेटल सेक्टर जो है और उसमें कौन कौन से स्टॉक हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, वो आपको साफ तौर पर तेजस ने बता दिया। चलिए अब आपके सवालों को भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं और राजेश जायसवाल का पहला सवाल लेते हैं। इन्होंने सवाल पूछा है तेजस, बैंक ऑफ बड़ौदा पे इनकी बाइंग प्राइस मैं बता दूं 225 के भाव पे इन्होंने 100 शेयर लिए हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बताइए कैसा लग रहा है? बैंकिंग सेक्टर भी हम देख रहे हैं लगातार, एक वक्त पे जब निफ्टी पर भी दबाव था तो हम बैंक निफ्टी और खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर में पीएसयूज बैंकों में एक अच्छी रैली देख रहे थे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 225 की बाइंग के हिसाब से क्या आपका नजरिया बन रहा है? देखिए, इन्होंने लंबी अवधि के नजरिए से स्टॉक लिया है, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में अगर लंबी अवधि से लिया है तो डेफिनेटली ये लेवल्स अभी भी कंफर्टेबल है। स्टॉक अभी एक फॉर्मेशन बना रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसका ब्रेकआउट लेवल है 215 का। अगर 215 के ऊपर स्टॉक बंद देता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक स्विफ्ट रैली आ सकती है और स्टॉक 230 से लेके 235 तक भी जा सकता है। तो वेट फॉर अ ब्रेकआउट। अगर 215 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में काफी जोरदार रैली आ सकती है। यहां पर बुलिश नजरिया लंबी अवधि के हिसाब से बने रहने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई जोरदार रैली नजर आ सकती है। अगला सवाल शशांक पाराशर हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने पूछा है और इनका सवाल महिंद्रा और महिंद्रा पे है। इन्होंने 300 शेयर लिए हुए हैं तेजस, 3112 के स्तर पे ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है और लगभग 97,500 से ज्यादा का नुकसान यहां पर ये झेल रहे हैं। बताइए इनको क्या सलाह होगी? देखिए, महिंद्रा महिंद्रा का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। स्टॉक में एक हमने भारी गिरावट देखी थी 3270 के लेवल से, और रिसेंटली स्टॉक ने 2550 के करीबन बॉटम बना के एक पुल बैक रैली दी है। करंट लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 2850, 2860 उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक सरपास नहीं करता है, मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से ही थोड़ी बिकवाली का दबाव बना सकता है आने वाले दिनों में। तो मेरे हिसाब से अगर छोटी अवधि का नजरिया है तो यहाँ से कोई भी पुल बैक रैली आती है तो उसमें से एग्जिट करना चाहिए। ये है राय एमएनएम पर आपको मिलती हुई। अगला सवाल भी ले लेते हैं और अगला सवाल तनवीर साहब का है और इनके पास पॉलीकैब इंडिया के शेयर मौजूद हैं। बाइंग प्राइस जो है वो इनकी 5500 की है, 250 शेयर इनके पास हैं। इनको भी 21,000 का नुकसान होता हुआ। बताइए क्या करना चाहिए तेजस पॉलीकैब इंडिया में? देखिए, पॉलीकैब इंडिया में अगर देखेंगे तो स्टॉक ने आज काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई थी, और इसकी जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर इसने स्टॉक ने आज बंद दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर इनकी छोटी अवधि का नजरिया है तो स्टॉक में बने रह सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 5165 का, और इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट बन के आ रहा है स्टॉक का वो करीबन 5675 का टारगेट बन के आ रहा है। तो वहां पे अगर स्टॉक आता है तो एक बार वहां पे ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए। तो ये है राय पॉलीकैब इंडिया पर आपको मिलती हुई और लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए जो तेजस बता रहे थे। बलबीर दुआ ने सवाल पूछा है,
यस बैंक पे इनका सवाल है और इनकी बाइंग प्राइस एक बार मैं फिर से बता देता हूं। 23 रुपए के भाव पे इन्होंने 2000 शेयर लिए हुए हैं। इनकी बाइंग प्राइस ऊपर की है। सीधा पूछ रहे हैं होल्ड करूं, सेल करूं, क्या राय होगी तेजस? देखिए, यस बैंक की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। स्टॉक में अभी भी लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है और स्टॉक करीबन 18 साढ़े 18 के करीबन आता है तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। 18.5 के स्तर पे जब ये स्टॉक आए तो यहाँ से एग्जिट करने की ही सलाह मिलती है आपको। तेजस, तो बता दीजिए जब एग्जिट करें तो फिर कहाँ खरीदारी करें, कहाँ मौके देखने चाहिए? जिन लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी की है, क्या इस रेंज में कोई स्टॉक मिल जाएगा या थोड़ा और क्वालिटी स्टॉक्स को देखना होगा? मेरे हिसाब से इनको क्वालिटी स्टॉक्स देखने चाहिए। सेम वैल्यू में वो जो दिग्गज शेयर है बैंकिंग क्षेत्र में, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक, ये दोनों में निवेश कर सकते हैं। भले नंबर ऑफ शेयर्स कम रहेंगे लेकिन ये सब स्टॉक्स फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। तो कम क्वांटिटी रखिए बट अच्छे स्टॉक्स में निवेश कीजिए। तो यही सलाह रहेगी। आइदर यू कैन स्विच इट टू आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी, यहां पर चुनाव कीजिए। लेवल्स याद रखिए, 18 साढ़े 18 पे जब आए तो एग्जिट हो जाइएगा। मनोज कुमार हमारे अगले दर्शक हैं और इन्होंने जो सवाल पूछा है यूट्यूब पर वो ऑयल इंडिया को लेकर पूछा है। 150 शेयर है इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस है 450 की। इनके भाव से नीचे स्टॉक का नुकसान 9,500 के आसपास का होता हुआ। तेजस, ऑयल इंडिया, क्या राय बनेगी आपकी? ऑयल इंडिया की बात करें तो ये स्टॉक में हमने लगातार गिरावट देखी है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है और इसमें भी अभी भी कोई भी बॉटम रिवर्सल की साइन नहीं नजर आ रही है। स्टॉक अभी एक रिलीफ रैली मोड में चल रहा है। तो यहाँ से अगर कोई रैली आती है और स्टॉक अगर करीबन जाता है 415-20 के करीबन, तो वहां पे इनको एग्जिट ले लेनी चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे मुझे नहीं लग रहा है कोई रिटर्न मिलेगा इनको। अगर लंबी अवधि के लिए लिया है तो फिर उनको पोजिशनली एक डीप स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 350 का और होल्ड कर सकते हैं। बट अगर इनका छोटी अवधि का नजरिया है तो यहाँ से कोई भी पुल बैक रैली आती है उसमें से निकल जाना चाहिए। पुल बैक रैली आए, लेवल्स का ध्यान रखिए और वहां से निकल जाने की आपको सलाह यहां पर मिलती हुई। वैभव गुप्ता हैं हमारे अगले दर्शक और इनका सवाल है कि भारत डायनामिक्स का शेयर मेरे पास है। 1550 के रेट पे इन्होंने 200 शेयर लिए हैं। कब तक बढ़ सकता है? काफ़ी नुकसान झेल रहे हैं ये और राय बताइए। वैसे आज डिफेंस ने दम दिखाया, भारत डायनेमिक्स ही देख लीजिए, लगभग 6.5% ऊपर आज नजर आया। बताएं, हालांकि 1550 काफ़ी ऊपरी स्तरों की बाइंग है। तेजस, क्या करना चाहिए? ये जो उछाल है निकल जाए, कुछ और देखें? देखिए, आज डिफेंस स्टॉक्स में काफी अच्छी रैली हुई थी और भारत डायनामिक्स का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो आज काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। स्टॉक ने एक अच्छे करेक्शन के बाद 200 दिन का जो लेवल था वो भी सरपास कर दिया है। प्लस इसमें जो मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसका भी एक बाई सिग्नल आया है, क्रॉसओवर आया है। तो मेरी तो सलाह रहेगी कि स्टॉक में बने रहे। एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 1100 के नीचे का। और इसमें जो है इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 1-2 महीने में 1350 तक के लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। वहां पे फिर से एक बार स्टॉक को रिव्यू लेना पड़ेगा। तो आपको लेवल्स का ध्यान रखना है। पॉजिटिव है अभी ये स्टॉक का। उन लेवल्स पर एक बार फिर से हमसे सवाल पूछिए या एक्सपर्ट उस पर राय देते रहेंगे। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। फौजी आरा का सवाल लेते हैं और इन्होंने, फौजदार ने जो सवाल पूछा है वो भेल पे पूछा है। 1100 शेयर इनके पास हैं और 195 के भाव पे लिया हुआ है और उनका सवाल है कि कितना समय और दूं या निकल जाना बेहतर है? तेजस, मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं स्टॉक में। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए 196 का। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है करीबन 183 185 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी देखा है हमने 2-3 सत्र के पहले, और आज स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास कर दिया है। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो रहा है स्टॉक में। 215 का इमीडिएट बेसिस पे टारगेट रहेगा, वो अगर सरपास होता है तो हम स्टॉक में 228 से लेके 230 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो 196 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं स्टॉक में। तो बने रहने की आपको भेल में सलाह। फिलहाल मुनाफा भी आपको हो रहा है तो कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
गौतम पॉल हमारे अगले दर्शक हैं और इन्होंने यूट्यूब पर इरकॉन के बारे में राय जाननी चाहिए है। 280 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है इस शेयर में। नुकसान तो झेल रहे हैं, 350 शेयर हैं। वैसे आज रेलवे में भी ज़बरदस्त रफ्तार देखने को मिली। आप देखिए इरकॉन इंटरनेशनल 6.5% चढ़कर बंद हुआ। बताइए तेजस, क्या ये तेज़ी कायम रहने की उम्मीद है, रफ्तार रहेगी? क्योंकि इनकी बाइंग 280 की है इरकॉन इंटरनेशनल में। देखिए, इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो स्टॉक अभी हाईली ओवरसोल्ड में चल रहा है और एक रिलीफ रैली ड्यू है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी स्टॉक में, बट यहाँ से एटलीस्ट 10% अप मूव पॉसिबल है। तो स्टॉक में 170 से लेके 175 तक के लेवल हम देख सकते हैं इमीडिएट बेसिस पे। इनकी बाइंग प्राइस तो काफी ऊपर है, तो 175 के करीबन अगर स्टॉक आता है तो मेरे हिसाब से फिर से इसमें एक बार रिव्यू लेना पड़ेगा। चलिए, तो इरकॉन इंटरनेशनल पर ये राय आपको मिलती हुई। और अब वक्त हो गया है वीआईपी शेयर्स का। इतने ही सवालों को हम चर्चा में शामिल कर पाएंगे, लेकिन सवाल भेजते रहिए। शुक्रवार को जब हम मिलेंगे तो आपके आज पूछे गए सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अब वक्त है वीआईपी तेजस, बताइए आपके पिटारे में आज क्या है खास? तो मेरा आज का जो पहला वीआईपी शेयर है वो है चोला इन्वेस्टमेंट। स्टॉक करीबन 1513 के करीबन ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है, एक राइजिंग चैनल में स्टॉक ट्रेड कर रहा है और छोटी और लंबी अवधि की मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके बाउंस कर रहा है कोई भी करेक्शन में। कल के सत्र में एक हमने अच्छी खासी रैली देखी थी स्टॉक में, तो आज थोड़ा स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, बट चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है डेली और वीकली का। तो मुझे लग रहा है करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं चोला इन्वेस्टमेंट में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1400 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 1635 का, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई के करीबन है, और वो अगर सरपास होता है तो हम 1755 तक के भी लेवल देख सकते हैं स्टॉक में। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वीआईपी शेयर है वो है आईओसी लिमिटेड। आईओसी लिमिटेड की बात करें तो ये एक स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 111 और 114 के बीच में, और लगातार उसके बाद स्टॉक ने एक रैली दिखाई है। रिसेंटली स्टॉक में एक थोड़ा सा डिप आया था, बट वो डिप में भी निचले स्तरों से काफी अच्छी बाइंग आई थी। स्टॉक ने आज अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास कर दिया है और हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बनने शुरू हो गए। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक हमें लग रहा है यहाँ से भी 10% तक की रैली दे सकता है। तो करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी करिए आईओसी में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 120 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 135 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 140 का। तो चोला इन्वेस्टमेंट और आईओसी, ये खरीदारी की सलाह, लेवल्स का ध्यान रखिए। तेजस, अपना डिस्क्लेमर भी दे दें। तो प्रशांत जी, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए इसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किए हो सकते हैं। तेजस, अपना समय दिया आपने, निवेशकों का मार्गदर्शन किया, और कल की तैयारी में फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।